कृषि कानून की वापसी हो गई, लेकिन किसान घर वापसी को तैयार नहीं दिखते। उनका आंदोलन जिस मकसद से शुरू हुआ था वो कामयाब रहा। 12 महीने के इस आंदोलन में 6 ऐसे मोड़ आए जब इस आंदोलन का भविष्य तय हुआ। पिछले साल 26 नवंबर को कृषि कानून के विरोध में किसानों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसमें दिल्ली की सीमाओं पर आकर किसान बैठ गए। 22 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई, जो आखिरी साबित हुई। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किया, जिसमें वो लाल किला तक पहुंच गए। वहां हिंसा हुई, ऐसा लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके 2 दिन के बाद राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को संजीवनी दे दी। अप्रैल महीने में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए किसान नेता पश्चिम बंगाल पहुंच गए, जहां टीएमसी की जीत हुई। फिर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसानों ने तय किया वो चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। और आखिर में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। 10 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया था, तब इसे आंदोलन की जीत माना जा रहा था, लेकिन इस बड़ी जीत का एहसास करते ही किसान संगठनों ने आगे की लड़ाई का मोर्चा भी खोल दिया। राकेश टिकैत का रुख भी तब से ही बदला है। अब तो वो चेतावनी भी दे रहे हैं, और चेतावनी भी 26 जनवरी वाली। अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है फिर। और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर। 3 कृषि कानूनों पर जीत क्या मिली, राकेश टिकैत का अंदाजे बयां ही बदल गया। वे अपने दिमाग ठीक कर ले। भारत सरकार जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। अब बातचीत के लिए वो गुजारिश नहीं कर रहे, बल्कि सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। धमकी 26 जनवरी वाली। ये 26 जनवरी भी यही है, और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। क्या राकेश टिकैत 26 जनवरी 2021 की वो तस्वीरें सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, जब दिल्ली की सड़कों पर किसान ही किसान थे और ट्रैक्टरों ने जमकर उपद्रव किया? क्या राकेश टिकैत 26 जनवरी के बहाने लाल किले की घटना को दोहराने की बात कर रहे हैं, जब वहां किसानों ने झंडा फहरा दिया था? ये वो तस्वीरें थी जिन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया था। खुद किसान संगठनों ने माना था कि इस उपद्रव के पीछे वो नहीं थे, बल्कि असामाजिक तत्व थे। खुद राकेश टिकैत ने भी ये कहा था। देखो, जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। 26 जनवरी की घटना के बाद हालात ये हो गए कि किसान आंदोलन का तंबू उखड़ने का खतरा पैदा हो गया था। तब राकेश टिकैत के आंसू पूरे देश ने देखे थे। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। हालांकि अब जब एबीपी न्यूज ने उनसे 26 जनवरी पर सवाल किया, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। 26 जनवरी से पहले ये मामला निमट जाना चाहिए। 26 जनवरी ही क्यों चुन रहे हैं आप? पिछली बार भी जब 26 जनवरी को हमने देखा था, ट्रैक्टर मार्च निकला था। सबने देखा, धोखा भी देखा। 26 तारीख में धोखा हमने सबने देखा। किसका धोखा? सरकार का धोखा। 26 जनवरी के नाम से एक बार फिर डराना चाह रहे हैं क्या सरकार? अरे सरकार डराने वाली है सरकार। दरअसल किसान संगठनों और नेताओं की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि सरकार उनसे बात नहीं कर रही। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी गारंटी का कानून लाए। लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, मारे गए किसानों को मुआवजा मिले, आंदोलन के दौरान किसानों पर लगे केस वापस हों, पराली जलाने पर किसानों को सजा का प्रावधान हटाया जाए, बिजली संशोधन अधिनियम का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। दिक्कत यह है कि कानून वापसी के बाद पंजाब के कई किसान संगठन भी आंदोलन से पैर वापस खींचने के मूड में हैं। अब किसानों की पूरी रणनीति 4 दिसंबर की बैठक में तय होगी।
पंजाब के संगठनों ने जो एक विचित्र स्थिति बन गई है कि पंजाब के संगठनों में या पंजाब के लोगों में मुख्य रूप में 3 कानून का मुद्दा बन रहा था। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी 100% जीत हो गई। जो 4 तारीख तो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें पंजाब के संगठनों को क्या पोजीशन लेना है। जो चर्चा यही होगी कि एमएसपी का इशू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए इन दिनों में। टिकैत भी जानते हैं कि कानूनों के वापस होने के बाद अब इसकी धार बनाए रखना आसान नहीं होने वाला। यही वजह है कि वो 26 जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या एक बार पैर वापस खींचने के बाद सरकार बार बार किसानों के आगे झुकेगी? देखिए, कई आंदोलन लंबे अरसे तक चले, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आंदोलन को कामयाबी की मंजिल मिल ही जाए। लेकिन 1 साल में किसानों का आंदोलन अपने खास मकसद में कामयाब रहा। इसमें 2 चीजें निकली। एक तो यह कि कृषि कानून वापस हो गए, और दूसरा यह कि पूरे आंदोलन से जिसका नाम चमका वो हैं राकेश टिकैत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।